नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत करते हैं और देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं धर्मेंद्र कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लगातार तनातनी बनी हुई और वहाँ पे लगातार एक दूसरे के बीच युद्ध चलता हुआ। और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भी यह दावा कर रखा है कि रूस और चीन अंतरिक्ष पर भी अपनी साजिश रचने वाले हैं। बस कि इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे महंगाई को लेकर के हर देश पूरी विश्व में प्रदर्शन जारी, क्योंकि महंगाई लगातार कच्चे दामों में उछाल के साथ डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ते हुए इससे आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो कि नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ, जो कि 23वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं पाकिस्तान के। इतना ही नहीं बल्कि श्रीलंका की बात कर ली जाए तो लगातार वहां से भुखमरी का मंजर दिखता हुआ वहां की सरकार राजपक्षे परिवार को लगातार इस्तीफे की मांग करती हुई आम जनता लगातार विरोध करते हुए उस राजपक्षे गवर्नमेंट को वहाँ की जो भी जनसंख्या है, बल्कि वहाँ पे इतना ही नहीं 4 घंटे लगातार 2 घंटे 4 घंटे लगने के बाद भी नहीं मिल रहा है डीजल, पेट्रोल और गैस। वहाँ पे इतना ही नहीं बल्कि बिजली उत्पादन भी डीजल से ही होता है, उसकी भी आपूर्ति नहीं कर पा रही वहाँ की देश। और भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार उसको राशन के साथ साथ डीजल, पेट्रोल के साथ साथ पैसे का भी मुहैया कराता हुआ श्रीलंका को हर मदद देने के लिए पूरी तरीके से तैयार। भारत लगातार उसको आर्थिक मदद भी दिया जा रहा है कि श्रीलंका अपने हाथ पैर पर फिर से खड़ा हो दोबारा। और भारत की बात कर लिया जाए तो भारत के एमएलसी चुनाव यहाँ पे हो रहे हैं और एक तरफ से एमएलसी चुनाव खत्म होते हुए और यहाँ पे देखा जा रहा है जो भी एक बार फिर से बिगुल बजता हुआ भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों में से 67 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से यूपी की बात कर ली जाए तो 36 सीटों में 33 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें निषाद राज पार्टी को एक सीट मिली और अपना दल को भी एक सीट मिली, जिस पर उन्होंने जीत दर्ज की। और इतना ही राजा भैया जो कि राष्ट्रीय लोकतंत्र जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी एक सीट उन्होंने जीती है। तो इस तरीके से लगातार वहाँ पे पूरे विश्व भारत की बात कर ली जाए तो भारत में 66 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का और इतना ही 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा और कांग्रेस का 2 सीटों पर कब्जा। और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए 4 सीटों पर उन्होंने भी यह एमएलसी का चुनाव जीत चुकी हैं। और कानपुर की बात के लिए कानपुर देहात बुंदेलखंड से 4 की 4 सीट बीजेपी की झोली में, जो कि कभी नहीं यहाँ से 4 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो इतने नहीं बल्कि अगर आईपीएल की बात कर ली जाए तो कल के मैच में आईपीएल में आरसीबी वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स भी लगातार मुकाबला खेला गया और यहाँ 5वां मुकाबला था, जिसमें चेन्नई ने पहले मैच अपना जीतती हुई 23 रनों से यह मुकाबला उन्होंने जीत लिया। तो ये बड़े मुकाबला यह कह सकते हैं आरसीबी और चेन्नई के बीच। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉबिन उथप्पा जो कि 50 गेंदों में 88 रन बना करके आउट हुई, वहीं शिवम दुबे ने 46 गेंदों में 95 रन पर नाबाद रहते हुए एक बार फिर से अपनी टीम को 200 के पार ले गए। और चेन्नई सुपर किंग 220 ओवरों में 4 विकेट पर 216 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम ने मात्र 181 रन पर सिमटते हुए मतलब कि उन्होंने 23 रनों से यह मुकाबला हार गया। तो इससे देखने को यह मिल रहा है कि यहाँ पे जो साझेदारी शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा के बीच हुई, वहाँ पे इसे लग रहा था कि 74 गेंदों में 165 रन की, जो कि अब तक की आईपीएल में सबसे बड़ी पारी है। इसके पहले आरसीबी के विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस के बीच यह 118 रन की साझेदारी हुई थी, लेकिन ये आईपीएल में सबसे बड़ी साझेदारी के रूप में देखी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि
बढ़िया बल्लेबाजी, पहला पॉइंट टेबल में 2 अंक अर्जित करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस IPL 2022 के सेशन में। तो इससे जरूर ही उनकी एक बार फिर से मनोबल बढ़ता हुआ चेन्नई के बल्लेबाजों और गेंदबाजों का। यदि हमारा वीडियो को पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। नमस्कार।